Hello, good morning. Namaskar. Myself Dr. Isha and a very happy Diwali to you all from me and my team. God bless you all. जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वट एवर दे रिक्वायर इन देयर लाइफ, द पेशेंट्स, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं दे शुड गेट देयर बेबीज़, एंड जिनके प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं गॉड ब्लेस देम, एंड जल्दी से जल्दी एक बंडल ऑफ जॉय उनके हाथ में आए, एंड जिनके बेबीज़ हो चुके हैं दे शुड हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ, सो गॉड ब्लेस देम ऑल। आज ही दिवाली के दिन पे आई हैव कम हेयर। बहुत सारी लेडीज़ बहुत बार पूछती हैं कि हम ऐसा क्या करें कि घर बैठे बिठाए हम अपनी फॉलिकल की क्वालिटी को इन्हेंस कर लें या अच्छे एग्स फॉर्म हों। बहुत सारे ऐसे नेचुरल वेज हैं जहाँ पर आपको कोई ट्रीटमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आप हल्की सी चीज़ें करके अपने बहुत सारे क्वालिटी ऑफ फॉलिकल को एनहेंस कर सकते हैं। फॉलिकल की क्वालिटी एनहेंस करने का मतलब है अपनी फर्टिलिटी को एनहेंस करना। फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी है, एग की क्वालिटी अच्छी है एंड यूट्रस अच्छा है तो प्रेगनेंसी होगी ही होगी, कुछ भी ऐसे इश्यूज नहीं हैं। प्रेगनेंसी इज बाउंड टू हैपन एंड दैट टू बहुत अच्छा क्वालिटी का एम्ब्रियो जो है वो पॉसिबल है। कमिंग बैक टू फॉलिकल की क्वालिटी डिपेंड कहाँ करती है? नंबर 1 इज़ योर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड होने चाहिए। कौन सी चीज़ों में हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते? लाइक पीसीओडी है या टीएसएच। पीसीओडी क्या है? हर मंथ फॉलिकल तो बन रहा है, अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रही, वो रप्चर नहीं हो रहा है, सिस्ट फॉर्म होके बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं एंड अ बीट फॉर्मेशन इज सीन इन योर ओवरीज। उस केस में प्रेगनेंसीज या अच्छी क्वालिटी का फॉलिकल नहीं हो सकता है, ओवुलेशन भी नहीं हो सकती। सेकेंडली सीरम T3 T4 TSH लेवल्स जो हैं वो आप ज़रूर चेक कराएं, बिकॉज अगर हार्मोन्स थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो भी क्वालिटी ऑफ फॉलिकल जो है वो हैम्पर करती है। देन सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स भी आप चेक करवाइए। अब इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स आते हैं जो हार्मोन टू हार्मोन वेरी करते हैं कि किस हार्मोन को हम बैलेंस करना है। लेकिन घर बैठे आप क्या कर सकते हैं? घर बैठे आप ये कर सकते हैं, हमारे हार्मोन्स जो हैं 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एक तो आपका स्ट्रेस लेवल, क्योंकि जो भी स्टिमुलस होता है वो हमारे ब्रेन से मिलता है हार्मोन फॉर्मेशन का। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा है तो वो बाकी के हार्मोन्स को ख़राब कर देगा। तो जस्ट चेकआउट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है आपके केस में। बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल लेडीज़ दे डू अप्रोच अस जहाँ पर ड्यू टू दैट प्रोफेशनल स्ट्रेसेस इनफर्टिलिटी से वो जूझ रही होती हैं। तो माई एडवाइस टू देम इज प्रोफेशन कांट बी लेफ्ट, बट स्टिल ड्यूरिंग ओवुलेटरी डेज यू कैन टेक ऑफ या बाई वीकलीज ऑफ जो है आप अपने लिए रखिए ताकि आपका ओवुलेशन या फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी हो जाए। सेकेंडली, आप अपने फॉलिकल की क्वालिटी को अच्छे करने के लिए हमेशा याद रखो कि जिसकी डाइजेशन अच्छी नहीं है, जिस फीमेल की डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो हाइपर एसिडिटी है, चाहे वो गैस्ट्राइटिस है, चाहे वो GERD है, तो आने वाले टाइम में अभी उनके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होने ही वाले हैं। जस्ट वर्क अपॉन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। वर्क अपॉन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। घर बैठे क्या कर, हर्ब्स बहुत अच्छी हैं, बहुत तरह की हैं जो इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं तो मुलेठी आप ले सकते हो, वेरी इजीली अवेलेबल। पुराने ज़माने में मुलेठी की वो जो लकड़ी सी होती, जो लकड़ी टाइप होती है मीठी सी, वो मुंह में रखती थी लेडीज़। क्यों? ताकि हाइपर एसिडिटी ना रहे, गैस्ट्रिक इश्यूज ना रहे, क्योंकि उनकी डाइजेशन पे ही उनके हार्मोन्स डिपेंड करते थे। सेकेंडली, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप क्या कर सकते हो? कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी आने वाले आपको टिप्स दूंगी। कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट पे फोकस करो, या पे एक्सरसाइज करो, या इस तरह की और चीज़ें करो, या इजीली त्रिफला की टैबलेट आती है, आप टैबलेट त्रिफला ले लो जो कि 3 फलों से बनी है, त्रिफला, हरड़, आंवला, बेहड़ा। उसमें आंवला भी है जो आपका विटामिन C लेवल्स को भी बढ़ाएगा। विटामिन C बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपकी फॉलिकल की क्वालिटी को अच्छा करते हैं, क्वालिटी को अच्छा करते हैं। सेकेंडली वी कम टू, आप अपनी एग और कॉन्स्टिपेशन अगर आपने रिजॉल्व करनी है तो आप लेमन को गर्म पानी में, ल्यूकवार्म वाटर में जस्ट स्क्वीज अ लेमन एंड टेक इट बिफोर स्लीपिंग। उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू रिजॉल्व होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व नहीं होगी तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाएगी, हार्मोनल इश्यूज और बढ़ जाएंगे। सेकेंड वी कम टू, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी। सेकेंडली वी कम टू, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स जितने ज़्यादा होंगे तो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे हमारी इजी लैंग्वेज, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बचपन से चलते आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक वेस्ट प्रोडक्ट जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो पॉइजन होते हैं, वो पॉइजन को बढ़ाते हैं हमारे बॉडी में। फ्री रेडिकल्स को हम जितना जल्दी खत्म करेंगे उतने हमारे फॉलिकल की क्वालिटी या एग की क्वालिटी अच्छी होगी।
अब उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स हम कहाँ से लेंगे? सप्लीमेंट्स में से नहीं लेंगे। कभी एक सप्लीमेंट एंटीऑक्सीडेंट के लिए, एक सप्लीमेंट प्रोटीन के लिए, ऐसा नहीं। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, कलर्ड फ्रूट्स हैं, जितने कलर्स आप इनकॉर्पोरेट करोगे उतने उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। बीटरूट भी बहुत अच्छा है, टोमेटोज बहुत अच्छे हैं। अब लाइकोपिन के कैप्सूल्स भी आते हैं। अब आपको कैप्सूल्स लेने हैं या आपको 2-3 टोमेटोज ही खा लेने हैं, क्योंकि टोमेटो से सिर्फ लाइकोपिन तो नहीं मिलेगा हमें, टोमेटो से तो हमें फाइबर भी मिल जाएगा और बहुत सारी और भी उसके वाइटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सप्लीमेंट्स में जाना है या आपको नेचुरल जो भगवान ने दिया उसमें जाना है। देन वी कम टू आपका वाइटामिन्स की जितने ज़्यादा, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं। विटामिन सी में यहाँ से इनको त्रिफला ले रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें विटामिन सी है ही है। अगर आप फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं मैंने विटामिन सी कितना लिया, मैंने विटामिन ई कितना लिया, उससे आपको सब कुछ। बीटरूट लिया तो उससे आयरन कंटेंट भी बढ़ जाएगा, तो सोचना नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है अगर आप रॉ फॉर्म में लेते हैं, रॉ फॉर्म में कई बार डाइजेस्टेबल नहीं होती तो उसको स्टीम करके लेते हैं, वो आपका ये कंटेंट जो पूरा करता है। थर्डली कम टू डाइट। डाइट आपको कैसा लेना है? 4 तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। मोस्टली रिफाइंड चीज़ें, जैसे कि मैदा है उसको अवॉइड करो, चीनी को अवॉइड करो, देन नमक को भी अवॉइड करो, कम से कम लो। ये सब चीज़ों के रीजंस हैं, रीजंस में मैं नहीं जाऊंगी। तो ये वाइट चीज़ों, शुगर, नमक, मैदा, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। फिर प्रोटीन कंटेंट आपको अपना बढ़ाना है। प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं, प्रोटीन कंटेंट आपको अगर एक बाउल, अच्छा बड़ा बाउल ऑफ दाल भी लेते हो, उसमें आप घी का 1 चम्मच डालते हो तो आपका प्रोटीन कंटेंट भी पूरा हो जाता है। घी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, काउज घी वेरी मच रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन्स को बैलेंस करता है, दोषास को बैलेंस करता है। तो एवरीडे 1 चम्मच ऑफ घी से कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। देन डोंट यूज़ ट्रांस फैट्स, रिफाइंड ऑयल्स, इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ नहीं करना। इन केस काऊ घी को भी आपको फ्राई करने के लिए नहीं यूज़ करना है। फ्राइंग के लिए अगर आप देखोगे अनियन एंड टोमेटो, जब आप मसाला बनाते हो, अनियन टोमेटो अगर आप इकट्ठा यूज़ कर लोगे और इकट्ठा ही उसको फ्राई करोगे तो आपको किसी तरह के ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो 0 ऑयल कुकिंग करो, 0 ऑयल फ्राइंग करो, एंड देन यू ऐड द वेजिटेबल। और जब आपकी कटोरी में वो दाल या सब्जी आती है उसके ऊपर से घी डालो। आपको याद है पुराने ज़माने में साग होता था, उसके ऊपर से 1 चम्मच घी ज़रूर डाल के देते थे। वो घी क्यों होता था? क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, हमारी बॉडी के लिए, हमारे फॉलिकल के लिए रिक्वायर्ड है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए फैट भी तो चाहिए उसको डाइजेशन और एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसलिए इस तरह का फैट जो ऊपर से डाला जाए दैट इज़ द बेस्ट, वो आपको यूज़ करना है। देन बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका स्लीप पैटर्न जो है, प्रॉपर स्लीप लीजिए ताकि आपका स्ट्रेस हार्मोन कम रहे। लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, एक्सरसाइज जितनी करोगे पीसीओडी के लिए, तो एक्सरसाइज इज़ लाइक, अगर आप एक्सरसाइजेज से भी पीसीओडी 3 मंथ्स के लिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट को चेंज करते हैं, तो आपका पीसीओडी भी रिजॉल्व हो जाता है। कॉर्टिसोल लेवल्स पे भी वर्क करते हैं। वेट आपको बहुत कुछ बताता है आपके हार्मोनल हेल्थ के बारे में। आपका वेट हमेशा मैनेज रहे। अगर आपका वेट बढ़ा रह रहा है तो जस्ट जो मैंने आपको डाइट बताई है, सप्लीमेंट्स नहीं। सप्लीमेंट्स के लिए क्या होगा, आपको डाइट इस चीज़ को लेना है तो मुझे अलग से लेना है। फाइबर, अब फाइबर जो है वो भी लेना है। फाइबर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंसुलिन को बैलेंस रखना है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगी मैं डिटेल्स में, जितना हमारा इंसुलिन बैलेंस रहेगा उतने ही हमारे ओवेरियन हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। जितने ओवेरियन हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे उतना ही अच्छा हमारा फॉलिकल रहेगा। तो फाइबर कंटेंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर कंटेंट के लिए भी क्या करना है, फिर वो फ्रूट्स पे जाना है। ज़्यादा सारे फ्रूट, ज़्यादा सारे रॉ वेजिटेबल्स, उससे क्या होगा, फाइबर कंटेंट भी पूरा होगा। फाइबर पूरा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी, इंसुलिन नहीं बढ़ेगा। इंसुलिन नहीं बढ़ेगा तो फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी होगी। तो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, वो सब डाइट पे जा रहा है, लाइफस्टाइल पे जा रहा है। वेट मैनेज रहेगा एक्सरसाइज से। अब एक और टिप, जहाँ पर एक बोनस टिप है जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसकी ब्लड सप्लाई को बढ़ा दो, उसकी वैस्कुलरिटी को बढ़ा दो। अगर हमें ओवरीज से अच्छे एग्स लेने हैं, फॉलिकल को एनहांस करना, अच्छी क्वालिटी का बनाना है, तो उसकी वैस्कुलरिटी को बढ़ा दो। उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, उसको खाना ज़्यादा मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, एंड जो टॉक्सिन्स होंगे वो अच्छे से रिमूव भी होंगे, तो फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो वैस्कुलरिटी बढ़ाने के लिए मसाजेस आर वेरी मच रिक्वायर्ड। जो पेल्विक मसाजेस होती हैं वो उसकी वैस्कुलरिटी को बढ़ाती है, उसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलेगी तो अच्छे से नरिश होगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा। एक्सरसाइजेस आपकी एग क्वालिटी को एनहांस करती है क्योंकि वो भी वैस्कुलरिटी बढ़ाती हैं वहाँ उस पॉइंट की। देन कमिंग टू
अर्जुना रिस्ट जो होता है ना, अर्जुना पेड़ जो होता है ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत, हर्ब जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितना आपका सर्कुलेशन एनहेंस्ड रहेगा उतना ज़्यादा सर्कुलेशन एनहेंस रहने से वैस्कुलरिटी बढ़ेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो नरिशमेंट बढ़ेगी। तो इस तरीके से अपने फॉलिकल्स को हम नेचुरल वे में भी अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं। बहुत वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।